अब तो खूब है दूध बेर खाइयो, तारी बजा करो जोर के। अब का है मन को काम। ध्यान रखना उस समय। देखो दर्जी ने कपड़े बना दिए। सब श्रोता बंधु ध्यान से सुनना। भगवान कितना देते हैं अगर कोई मांगे तो, पर कोई प्यार से मांगो तो सही। कितना देते हैं? दर्जी ने कपड़ा सिलाई करके दे दिए, लेकिन सिलाई में पैसा नहीं लिया भगवान के मित्रों से। तो भगवान कन्हैया ने सिलाई दई कितनी? वो सिलाई आज तुम्हारे सामने है। कितनी दई? और वो सिलाई अगर तुम्हें पसंद ना आवे, सब कुछ सही लगे, तो भगवान कृष्ण के नाम की ताली बजाना जोर से। तब कही बा दर्जी से श्याम सुंदर ने कि भैया सुन, तेने हमारे मित्रों के कपड़े सिलाई करके पहना दिए और बदले में धन नहीं लिया है, तो मैं तुझे कलयुग के लिए वरदान दे रहा हूं। कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं होगा, उससे ज्यादा सिलाई के मिलेंगे तुझे। और वही हो रहा है आज। पैंट शर्ट को कपड़ा आ जाए 400 रुपया, सिलाई जा रही है 500 रुपया। जैकेट को कपड़ा आ रहा हो 800 रुपया को, सिलाई जा रही है 1200 रुपया। कोट पैंट को कपड़ा आ रहा हो 3000 रुपया, सिलाई जा रही है 5000 रुपया। ये भगवान कृष्ण ने वरदान दे दिया था दर्जी को तभी। और जैसे ही आगे चल के गए, श्रोता बंधु, नाम तो उसका सैरंध्री था, लेकिन कुब्जा इसलिए कहते थे कि वो 3 जगह से टेढ़ी थी। तो पूजा की थाली सजा करके आज कुब्जा आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी। तो परीक्षित जी ऐसे पांव दावते आती जैसे पांखी तिकरियां करता है। रहना नहीं कि भैया देखिए जी काचरा को सो आए रो है, तो तक सामने आ गई। भगवान कृष्ण ने सीधो पैर उठा के और कुब्जा के पांव पे पांव, ए दिखना है, ये पांव दबे रहो है। और भगवान क्या करते थे कि धरो पाई पे पांव, हाथ ती थोड़ी गहीली। थोड़ी गईलीनी और झटका मार है एक कुबड़ी सीधी कर दी। भैया झटका मारा एक खूबड़ी सूदी करी दीनी। अब तो झटका मारा एक खुबिजा, पैर पे पैर धर के और एक हाथ से थोड़ी पकड़ के और नेक कस के झटका मार दो, तीनों ठोते चटक के सीधी है ये। क्या? अरे देख रही तब अपनी काया और चरण गिरी भेड़ाई, ध्यान जाई तब पिछलो आया। भैया चढ़ गिरी वेराई, ध्यान जय तब पिछलो आया। अब तो चढ़ गिरी वेराई, ध्यान जय। ध्यान रखना, कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई। अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रोता बंधु, आज खुश होकर के कुब्जा नाच रही है और क्या गा रही है? मेरे खुली गए पिछले भाग रही, आज पिया मिले फागुन में। मेरे खुली गए पिछले बागरी अज पिया मिले फागुन में, ए सजन मिले फागुन में, ओए पिया मिले फागुन में। मेरे खुल गए, मेरे खुल गए, मेरे खुल गए पिछले बागरी, ओए सजन मिले फागुन में। और जब त्रेता
कुबल्या पहले सूपन खा थी, सूपन खा थी, और तब भगवान से कही कि प्रभु चलो ही नहीं, आज नहीं, आज तो सबसे पहले नाना का मेला देखूंगा मैं। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आगे चल के गए हैं, धनुष भंग किया, दरवाजे पे, बेटा बात मत करो, दरवाजे पर कुबल्या पीड़ नाम का हाथी खड़ा था। विचार करना, कन्हैया के लिए हाथी सजाया गया, लगभग 11 वर्ष की उम्र थी, हाथी को सजाया गया लड़ने के लिए। पता है वो दुष्ट हाथी जैसे जीव को खड़ा करते हैं, और इतऊ कन्हैया ने देसी गैया को दूध पियो। एक बात सभी सुने माताएं बहनें ध्यान से, आज आपने देखा होगा कोई बीमार रह जाए तो कहते हैं भैया कराबाद ले गए, अलीगढ़ ले गए, आगरा ले गए, पर काऊ दवाई ने फायदा क्यों नहीं किया? कभी विचार किया तुमने? सच बताना, तुम्हारे हमारे शरीर में जो खून बनता है, वो खून बनता है भोजन खाने से, भोजन से ही तो बनता है। और भोजन में तुमने खा लिया पशु का मांस, अब आधो खून है वो आदमी को और आधो है वो पशु को, तो डॉक्टर कौन सी दवाई दे? ध्यान रखना, प्रकृति जिस दिन से बनी तो गाय के लिए लिखा घास खाना, आज तक घास ही खा रही है। शेर के लिए लिखा मांस खाना, शेर मांस ही खाता है। बाकी सामने तुम घास डाल दो, घास नहीं खाएगा, और गाय के सामने तुम मांस डाल दो तो गाय मांस नहीं खाएगी। ये जीव आज तक अपने अपने भोजन पर टिके हुए हैं, पर धन्य रे मनुष्य, तू घास हुआ खा जावे, मांस हुआ खा जावे, जरूरत पड़े तो खोपड़ी उगा जावे। बेटियां इस बात का संकल्प लेके जाना, आज कोई कितना भी दबाव दे तुम्हारे घर में और कितना भी संघर्ष करना पड़े तुम्हें घर में, पर मांस का भोजन मत बनाना घर में, बिल्कुल मत बनाना, चाहे कितना भी विरोध करना पड़े घर में। तो मांस का भोजन खाना शुरू कर दिया, इसलिए कोई दवाई काम नहीं करती, नहीं करती। और वो हाथी जैसे जवान थे, ध्यान रखना, जब कुबल्या पीड़ हाथी का वध कर दिया था भगवान ने, अब अखाड़े में पहुंचे। अखाड़े में जब पहुंचे तो मुष्टिक और चाणू जैसे वीर थे, एक से हाथ मिला लिया कन्हैया ने, और एक से मिला लिया बलराम ने, और जिस समय दोनों भाइयों का पंजा भिड़ाया आपस में दुष्टों से, तब मुष्टिक और चाणूर अरे मिलाए दे धूर समय ना कियो, और मामा के दरबार में जवाब तो हरि ने दियो। अरे जब हरि दियो, सामने दियो, नाथने दियो, और मामा के दरबार में जवाब तो हरि ने दियो। तो सुन ले मामा कंस करू विध्वंस पापत ने कियो, सुने लला के बोल रे कापी गवैया हियो। मामा सबरे वीर बुलाए, गुर्रम और बलभान जग खोया झुमाइले, ध्यान रखना, मुष्टिक और चाणूर का वध कर दिया दोनों। और जैसे ही श्याम सुंदर आगे चल के गए, कंस बैठा था ऊंचे आसन, तो कंस ने अब नजर भर के देखा कृष्ण भगवान को कि आकाशवाणी ने जो बताया था वो बालक ये है। हिम्मत तो हार गया, हिम्मत टूट गई बिल्कुल, और फिर भी बल करके कह रहा है। किस तरह से? आपने देखा होगा परीक्षित जी,
जो कमजोर पड़ता है, कमजोर जो पड़ता है, फिर बाकी जीव ही चलते हो तो कुछ चला ना पाते हो। ए बाल को आज ज्यादा बात कर रहे हो जाते। एक बात सभी ध्यान से सुने हमारी माताएं, पूरे कुटुंब परिवार को छोड़ करके वो बेटी तुम्हारे घर में अकेली आती है, बहू बन के आती है अकेली, और उस परिवार में जितने भी हो तुम सब एक मन के हो, एक खून के हो, और वो बिटिया अकेली पड़ जाती है, गालियों सुन जाते हैं, मारू सहन कर जाते हैं, और तब निकल की जीव चलने करे तो माले में सास पा कहती है ये भी ना का बताऊं सब दिन जीव को खा रही है। कौन यही सोची कि वो जीव चला क्यों रही है, वो अकेली पड़ जाती है, घर में अकेली पड़ जाती है, इसलिए तो हमेशा जो कमजोर पड़ता है जीव उसी की ज्यादा चलती है। तो हमेशा बहू पे बिटिया जैसा प्यार करना शुरू कर दो, और धोती ना धोबे और पीठ ना बीड़ी जा तो गारंटी है पप्पू की, अजमा की तो देख लो नहीं करके। श्रोता बंधो, तो आज वो कंस इस तरह से कह रहा है जैसे भगवान श्री राम के सामने रावण आया था, तो रावण ने कहा था श्री राम से क्या कि जे भट्ट जीते संयुग माई, जे भट्ट जीते संयुग माई, सुन तपसी में उन समनाई। ना जाई कोई करू खलकाल हवाले, और कठिन परे रावण के पाले। रावण ने कही थी भगवान राम से क्या जे अब तक तेने मारते हैं उनके समान मन समझिए। मुझे लंकापति रावण कहते हैं, ऐसे ही कंस कह रहा है भगवान कृष्ण से क्या जितने अब तक मारते हैं उनके समान मन समझिए। 22,000 हाथी बल है मेरी काया में, मुझे कंसराज कहते हैं। श्रोता बंधो, आज भगवान मुस्कुरा रहे थे और आगे बढ़ के गए जहां पर कंस बैठा था। चलो जो कंस को मारे वो वहां पहुंच जाए जहां कंस बंधे। चलो अरे मंच पे और केशव चढ़िया